तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से बवाल मचा। एक तरफ बीजेपी ने बयान से किया किनारा तो वहीं पर विपक्ष ने जमकर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निशिकांत दुबे के दिए बयान से जेपी नड्डा ने किया किनारा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान, बीजेपी ने हमेशा किया न्यायपालिका का सम्मान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे को दी नसीहत। विवादित बयानों से बचने के लिए कहा, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नसीहत दी। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने बिना नाम लिए निशिकांत दुबे पर साधा निशाना। का बीजेपी के नेता मजहबी जंग शुरू होने की बात कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। अदलिया को डरा रहे हैं आप, इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर बयान का सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करना एक दुख का विषय है। 19 साल बाद एक साथ आ सकते हैं राज और उद्धव ठाकरे। एमएनएस चीफ ने दिए संकेत। अपने बयान में कहा, मेरी तरफ से झगड़ा नहीं, मतभेद छोटा, महाराष्ट्र बड़ी बात। उद्धव और राज ठाकरे के बीच साथ आने के बाद अब खबरों पर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, अगर दोनों एक साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी। अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है। अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। आज कानपुर के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के आगमन के मद्देनजर तैयारियों का लेंगे जायजा। 24 अप्रैल को कानपुर को सौगात देंगे पीएम। आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव, करणी सेना पर हमले को लगाया आरोप और सरकार की तरफ से प्रायोजित हिंसा भी बताया। यूपी के मैनपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। का जमीनों पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी केवल छीनने का काम करती है और अब जो वक्फ बिल लेकर के आए हैं ये केवल जमीनों पे इनकी निगाहें हैं। नफरत कैसे फैले, हिंदू मुसलमान में खाई कैसे पैदा हो। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने रायबरेली का दौरा किया। पार्टी के पदाधिकारियों का किया भव्य स्वागत। साथ ही रथ यात्रा लेकर रायबरेली पहुंचे थे संजय निषाद। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की फ्लाइट विमान को जयपुर किया गया डायवर्ट। भड़के अब्दुल्ला। ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी पर बुरे फंसे फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप। ब्राह्मणों को लेकर सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। इंदौर में अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। ब्राह्मण पर टिप्पणी से मचा बवाल। फिल्म फूले पर बैन की मांग। अनुराग कश्यप का ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित बयान को लेकर प्रयागराज में बवाल हुआ। ब्राह्मण समाज ने अनुराग का पुतला जलाकर विरोध किया। बंगाल के राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद का किया दौरा। हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करने के बाद बोले गवर्नर का मुर्शिदाबाद में जमीनी हालात विकट और भयावह। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यों में की शांति की अपील। कहा कि अपने बयान के जरिए बीजेपी पर निशाना भी साधा। यूपी के बांदा में बंगाल की सीएम ममता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सीएम को बर्खास्त करने की मांग। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जुटी लोगों की भीड़। यूपी के मैनपुरी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। बंगाल की स्थिति पर विरोध किया और सीएम ममता को निर्दोषी भी बताया। यूपी के मथुरा में भी हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन। डीएम कार्यालय के बाहर भारी संख्या में जुटे वहां पर लोग। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जताई नाराजगी। आपको बता दें कि यूपी के बरेली में फूंका गया बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की मांग की। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर यूपी के मिर्जापुर में विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएम ममता पर जमकर बरसे प्रदर्शनकारी। यूपी के रायबरेली में भी हिंदू संगठनों का देखने को मिला प्रदर्शन। बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रहे हैं प्रदर्शन। यूपी के सीतापुर में भी विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने देखा प्रदर्शन। बंगाल में लगातार हिंदुओं पर हमले को लेकर वहां पर जताई लोगों ने नाराजगी। आपको बता दें बीएसपी कार्यकर्ताओं ने भी दिखे गाजियाबाद में किया प्रदर्शन। बंगाल में लगातार हिंदुओं पर हमले को लेकर लोगों में पूरे देश भर में नाराजगी। अत्याचार को लेकर बुलंदशहर में विरोध प्रदर्शन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा।
एमपी के गुना में बजरंग दल ने किया प्रोटेस्ट। बंगाल में लगातार हो रही हिंसा को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही। आचित्य प्रभाष और पावक को मिलेगा नया घर। कूनो से गांधीनगर गांधी सागर होंगे शिफ्ट और देश में पहली बार चीतों की शिफ्टिंग हो रही है। गाजियाबाद के नूह में आयोजित तबलीगी जलसे में भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। 15 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। जलसे में तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद करेंगे शिरकत। ILBS विश्व लिवर दिवस के अवसर पर बीते दिन दिल्ली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की CM और उपराज्यपाल भी रहे मौजूद। मुंबई की जैन मंदिर पर चला बुलडोजर। कार्रवाई से आक्रोशित लोगों ने किया जोरदार हंगामा। इलाके में निकाली गई अहिंसक रैली। यूपी के लखीमपुर में अराजक तत्वों ने मंदिर में की तोड़फोड़ और ग्रामीणों ने हंगामा किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। यूपी के हापुड़ में PM आवास योजना में बने दलितों को मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया। दलित परिवारों में मचा हड़कंप। नगर पालिका अध्यक्ष ने जांच कराने की बात कही है। MP के सागर में बारात आने से पहले प्रेमी के साथ भागी लड़की और गांव वालों ने काटा बवाल। घर में आग लगा दी। यूपी के अलीगढ़ में सास दामाद ने एक साथ रहने का किया फैसला। पुलिस ने महिला को किया दामाद के हवाले। कुछ दिन पहले दोनों हुए थे फरार। यूपी के अलीगढ़ में 4 बच्चों की मां प्रेम प्रसंग के चलते फरार हो गई। ताजमहल पर रील बनाकर पति को बेच दी। पति ने पत्नी पर ज्वेलरी नकदी लेकर फरार होने पर शिकायत दर्ज कराई। यूपी के सीतापुर में शिकायतकर्ता को DM ने मिलने से रोका। अंत्योदय कार्ड ना बन पाने से परेशान था शख्स। नोकझोंक का वीडियो भी वायरल हुआ। यूपी के सीतापुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। करीब 15 बीघा जमीन करवाई गई कब्जा मुक्त और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। नोएडा में जल्द तैयार होगा वेस्ट टू वंडर पार्क। अप्रैल के अंत तक पूरा हो जाएगा ये काम। महामाया फ्लाईओवर और ओखला बर्ड सेंचुरी के बीच बन रहा है वेस्ट टू वंडर पार्क। और दिल्ली में लेडी डॉन जिक्रा को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सीरमपुर हत्याकांड की मास्टरमाइंड है लेडी डॉन। MP की बुरहानपुर में नाबालिग पत्नी ने रची अपने पति की हत्या की साजिश। 2 दोस्तों के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के मेरठ में पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। खुद की हत्या की आशंका जताई। पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। यूपी के गोंडा में दर्जी की पत्नी कस्टमर प्रेमी संग के फरार हो गई। पीड़ित पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मदद मांगी। यूपी के मैनपुरी में दबंग ने हवाई फायरिंग की और इंटरनेट पर जमकर हुआ बवाल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। तफ्तीश में जुटे पुलिस। यूपी के सीतापुर में लोगों ने चोर को पकड़ लिया। नए ट्रैक्टर को चोरी कर भाग रहा था चोर। फिलहाल पुलिस की हिरासत में आरोपी। यूपी के रायबरेली में अतुल तिवारी हत्याकांड में आया नया मोड़। आरोपी के पिता ने की आत्महत्या। बेटे के जेल जाने से आहत थे आरोपी के पिता। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ एक बदमाश। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पीतल कारोबारी से लूट। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद किया गया। यूपी के हापुड़ में मामूली कहासुनी को लेकर युवक की पिटाई कर दी गई। मौके पर 2 पक्षों के बीच पथराव भी हुआ। पुलिस ने पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के जौनपुर में प्रेमिका के घर में मिली प्रेमी की लाश। मृतक के परिजनों ने लड़की के घर पर परिजनों पर भी हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस कर रही इस पूरे मामले पर जांच। यूपी के बलिया में तिलक समारोह में मारपीट हुई। असलहा लहराने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर बवाल हो गया। युवक पर तानी गए पिस्टल। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई युवक की जान। यूपी के झांसी में चोर ने घर को बनाया निशाना। सोने के जेवरात लेकर हुआ फरार। चोरी की घटना CCTV में कैद। जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बागपत में वक्फ बिल का विरोध पड़ा भारी। 21 नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रशासन की अपील के बाद भी निकाला गया था विरोध जुलूस। यूपी के बहराइच में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। खाताधारकों से करते थे ठगी। आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद। यूपी बुलंदशहर में दारोगा ने ई-रिक्शा चालक से रिश्वत ली। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बिहार के बेतिया पुलिस लाइन में सिपाही ने साथी जवान को मारी 11 गोलियां। मौके पर जवान की मौत हो गई। मामले की जांच में आला अधिकारी जुटे हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद में हुए हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि। कई घायल लोगों का हॉस्पिटल में इलाज जारी। राष्ट्रपति और PM मोदी ने जताया दुख।
दिल्ली में हादसे के बाद एक्शन में सीएम रेखा गुप्ता दिए जांच के आदेश, साथ ही अवैध निर्माण करने वालों को दी है चेतावनी। मुस्तफाबाद हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान। मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद मिलेगी। यूपी के बदायूं में घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे को घोड़े ने उस पर हमला किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई बच्चे की जान, इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। यूपी के बदायूं में तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों में पसरा मातम का माहौल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क क्रॉस करने के दौरान हादसा, मौके पर एक शख्स की मौत हो गई, वारदात कैमरे में कैद हो गई। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चलती ट्रेन से यात्री गिर गए। आरपीएफ कांस्टेबल ने बहादुरी दिखाई, मौके पर बचा यात्री की जान। वीडियो भी अब सामने आ चुका है। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक ने बाइक सवार मां बेटी और भाई को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में चलती बस में लग गई आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग पर लोगों ने सूझबूझ से काबू पा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने मारी यहां पर टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किसान ने आत्महत्या की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को किसान को रोका और पीड़ित से पुलिस पूछताछ कर रही है। एमपी की पटरी से उतरी मालगाड़ी का डिब्बा, कपलिंग टूटने से 2 हिस्सों में बटी ट्रेन। इटारवी रेलवे स्टेशन के पास की घटना। यूपी की इटारवी युवती ने ट्रेन के नीचे आकर की आत्महत्या। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पुलिस की पूछताछ शुरू। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसा, 2 वाहनों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग वहां पर घायल। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रैक्टर से घसीटकर सांड को मारा। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी, मामले में सख्त एक्शन लेने की मांग। गाजा के खान यूनिस में शरणार्थी स्थल का इजरायल ने किया हमला। हमले में 2 लोगों की मौत की पुष्टि, हमले का वीडियो भी सामने आया।